नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसका शीर्षक है धन्यवाद सासू माँ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू की शादी को 5 साल ही हुए थे कि वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब शादी करके आई थी तो कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर, पतली, तीखा नैन नक्श। अरुण तो उसके चेहरे से नजर हटाता ही नहीं था। नीतू के खुले बाल कितने अच्छे लगते थे। यही सब सोच रही थी, ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी हुई थी। आज उसके बाल भी इतने सिल्की नहीं थे और ना ही वो खुद पहले जैसी थी। और अभी नीतू बहुत मोटी हो चुकी थी, उसका चेहरा भी बिल्कुल बदल गया था। आज सुबह जब अरुण ऑफिस के लिए निकल रहा था तो मजाक मजाक में बोला, देखो अपने आप को, क्या हाल बना रखा है खुद का, कितनी मोटी हो गई हो, थोड़ा कम करो अपना मोटापा। नीतू चुपचाप अरुण की बातें सुन अपने काम में लग गई थी। लेकिन सच ही तो कह रहा था अरुण, मैं सच में कितनी मोटी और कितनी अजीब लगती हूँ। नीतू रोज रोज अरुण की यही सब बातें सुनकर परेशान हो गई थी। अरुण बात बात पर उसे टोकता रहता था, कैसी अजीब सी दिखती हो। कभी कहता तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग, बिल्कुल बदल गई हो तुम, थोड़ा नहा धोकर अच्छे से रहा करो। और नीतू बेचारी सब चुपचाप सुन लेती। सही तो कह रहा है आखिर अरुण, लेकिन मैं क्या करूं, खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। बेटा स्कूल चला जाता है तो दिन भर 8 महीने की नैना उसे गोदी में लेकर सब काम करना होता है। अब खुद के लिए समय कैसे निकालूं। एक बार अरुण के माता पिता का घर आना हुआ। अब नीतू का काम बहुत बढ़ गया था। पहले काम करो, फिर बच्चे को ले लो। और अरुण का तो वही, नीतू को लेकर टोकना। सासू माँ ने कई बार सुना कि अरुण बहू नीतू से अच्छे से बात भी नहीं करता है। एक दिन अरुण की माँ ने अरुण से बात की, तुम बहू के साथ इतना चिक क्यों रखते हो, तुम्हें पता भी है बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। एक दिन तुम संभाल कर देखो, तभी ज्ञान होगा। और एक औरत जो तुम्हारे घर बच्चों के लिए अपने दिन के चैन से लेकर रात की नींद खराब कर देती है, और तुम उसके घर के कामों में कभी तो मदद कर दिया करो, जो उसे भी थोड़ा आराम मिले। नीतू को खुद के लिए समय ही कहाँ है, बेचारी सारे दिन बच्चे और घर में लगी रहती है। उसको तो एक दिन भी छुट्टी का नहीं मिलता है। और फिर भी तुम कहते हो क्या हाल बना रखा है अपना। थोड़ा समझदार बनो अरुण। एक औरत बच्चे पैदा करने के लिए अपना शरीर खराब कर देती, उसे भी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए, जो वो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। क्या वो नहीं चाहती कि वह भी सुंदर दिखे, पहली जैसी दिखे। अरुण बोला, माँ सही कहती हो आप, अब से मैं समय निकाल कर थोड़ी मदद कर दिया करूंगा। छुट्टी वाले दिन कोशिश करूंगा कि हाँ, नीतू को भी थोड़ा आराम मिले। नीतू ने अरुण के जाने के बाद सासू माँ को कहा, धन्यवाद माँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने से बची। सासू माँ ने नीतू को गले से लगा लिया और कहा, बेटा मैं भी उसी दौर से गुजर चुकी हूँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ तुम्हारी मुश्किलें। लेकिन याद रखना, जितना ज्यादा चुप रहोगी उतना ही सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।